अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, नई दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के करीब जो बम धमाका हुआ, इसमें एक नया मोड़ आ चुका है। वाकये का इल्जाम कश्मीरी डॉक्टर पर लगा दिया गया है। 34 साल डॉक्टर उमर नबी जो पुलवामा का रहने वाला है, इंडिया का कहना ये है कि ये बंदा दहशतगर्द है और इसने ये बम धमाका किया। नाज़रीन, अगर हम भारतीय मीडिया को लेकर चलते हैं तो भारतीय मीडिया कल रात जिस चश्मदीद गवाह को सामने लेकर आया और उसने जो हकीकत बताई वो सब कुछ अपोजिट था अमित शाह के और जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी दावे कर रही थी उसके। यानी कि चश्मदीद गवाह थे जोन सा, जिन्होंने अपनी आंखों से ये बम धमाका होते हुए देखा। वैसे तो इसको एक सिलेंडर ब्लास्ट कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग अगर गौर करें उस धमाके पर तो जो बारूदी ब्लास्ट होता है उसमें ज्यादातर आग नहीं लगती, लेकिन जो सिलेंडर का ब्लास्ट होता है उसमें फौरन आग लग जाती है और धमाका होते ही वो जो एरिया होता है वो आग की लपेट में आ जाता है। और अगर हम उस वक्त की वीडियो भी देखें, वो बम ब्लास्ट की या वो धमाके की वीडियो भी देखें, तो उसमें हम लोगों को ज्यादातर गाड़ियों को आग लगती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो धमाका हुआ था वो एक गाड़ी के अंदर हुआ था, बाकी की गाड़ियों के अंदर धमाका नहीं था हुआ, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द की भी गाड़ियां थी, शायद हो सकता है आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कुछ ऐसी वीडियो या तस्वीरें होती हैं जो हम आपको अपने चैनल के ऊपर नहीं दिखा सकते, यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होती हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। की वीडियोस देखी हो तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वहां के इर्द गिर्द में जितनी गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको भी आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। और मैंने अपने कल के प्रोग्राम में भी आप लोगों को ये बताया था कि ज्यादातर गाड़ियों और मोटरसाइकिल को आग लगी है वहां पर। तो जो बारूदी धमाका होता है, उस बारूदी धमाके में जो ब्लास्ट नाज़रीन, जो बारूदी ब्लास्ट होता है ना, तो उसमें आग नहीं लगती, वो काफी ज्यादा चीजों को डैमेज करता है, वो काफी ज्यादा जिंदगियां भी ले जाता है, काफी जो इमारतें होती हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं, लेकिन आग नहीं इस तरीके की लगती हुई दिखाई देती जिस तरह की कल जो ये मेट्रो बस स्टेशन पर धमाका हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ गाड़ियों को आग लगी हुई है, बहुत सी गाड़ियों को आग लगी हुई है, और जिस गाड़ी के बारे में बताया जा रहा था वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर जली हुई है। तो ज्यादातर तो यही होता है कि जिस गाड़ी में बम धमाका होता है, जो खुदकुश हमलावर आया होता है, वो गाड़ी में हो, वो जिस जगह पर भी मौजूद हो, वो सारी की सारी जगह ब्लास्ट से मतलब तितर बितर हो जाती है, आग नहीं लगती। तो जो भारतीय प्रोपेगेंडा था वो नाज़रीन अब फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब भारत ने किया क्या, कश्मीरी है एक 34 साल डॉक्टर उमर नबी, इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, यानी कि डबल गेम करने की कोशिश की ना। मैं यहाँ पर नाज़रीन आप लोगों को पहले जो चश्मदीद गवाह है उसका बयान सुना दूं, वो क्या कहता है, और भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कल रात क्या कहती रही और अमित शाह ने इसके ऊपर क्या बयान दिया। ये नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बंदा देख रहे हैं, इसका नाम धर्मिंदर है, ये एनी शाहिद है, और इंडियन मीडिया ही रात को इसे मंजरे आम पर लेकर आई। जब इंडियन मीडिया वहां पर लोगों का इंटरव्यू कर रही थी कि क्या कोई आप में से एनी शाहिद है जिसने ये धमाका देखा, तो ये बंदा सामने आया जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और इस बंदे ने जो इंटरव्यू दिया, और मजे की बात ये है कि इसका इंटरव्यू बाद में चलाया ही नहीं गया। ठीक है, अब नाज़रीन इस बंदे ने क्या कहा जरा आप लोग सुनिएगा कि इसने कहा कि मैं दूसरी तरफ से आ रहा था, यानी कि जिस तरफ से वो गाड़ी आ रही थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, मैं उसकी दूसरी तरफ से आ रहा था, उसमें 4 लोग मौजूद थे। जब ब्लास्ट हो चुका 4 लोग मौजूद थे, और अंदर 4 लोगों की जली हुई लाशें थी और 2 अफराद बाहर हलाक हो चुके थे। अब नाज़रीन जब ब्लास्ट होता है ना, ठीक है, किसी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है, खुदकुश हमला आवर उसमें मौजूद होते हैं, तो जब ब्लास्ट होता है ना तो इतना वाज़िया आप लोग देख नहीं सकते उसको, उस गाड़ी को, उसी जगह को, कि आप लोगों को वो जनाब पूरी जो गाड़ी है वो मंजरे आम पर दिखाई दे रही है, और आप लोग उसमें वाज़िया देख रहे हैं कि इसमें जनाब 4 बंदे भी बैठे हुए हैं जो कि जल चुके हैं, मर चुके हैं। हालांकि ब्लास्ट होता है तब तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब नाज़रीन ये बंदा कहता है जी
कि गाड़ी सुजुकी थी, मगर अमित शाह ने जो गाड़ी की कंपनी बताई वो कुछ और थी, और जो गोदी मीडिया है वो भी किसी और कंपनी की गाड़ी बता रहा है। जबकि भारतीय खुफिया एजेंसी या जोन सी उसने कहा कि जो कार का मालिक है वो सलमान है, और जो गोदी मीडिया है वो तारिक नाम बता रही है, लेकिन नदीम नाम का किसी जगह पर भी जिक्र नहीं है। जो ये बंदा धर्मिंदर जो एनी शाहिद है, भारतीय मीडिया के मुताबिक, भारतीय मीडिया ने जिसका इंटरव्यू किया उसने कहा जी गाड़ी के ऊपर नदीम लिखा हुआ था, यानी कि नदीम का कोई तल्लक होगा। लेकिन अभी तक हम गोदी मीडिया को देख लें, अमित शाह का बयान सुन लें, इंडियन जो खुफिया एजेंसी है उसकी हम रिपोर्ट देख लें, उसमें नदीम का कोई जिक्र दूर दूर तक जिक्र नहीं है। हालांकि जो ये महल्ले की आंटी है ये अपना व्लॉग कर रही है बड़ा लंबा चौड़ा, और जनाब इसने एक पेन पेंसिल पकड़ी हुई है और ये पूरी डिटेल बता रही है कि ये गाड़ी पहले इसके नाम थी, फिर दूसरे के नाम ट्रांसफर हुई, फिर तीसरे के नाम ट्रांसफर हुई, फिर चौथे के नाम ट्रांसफर हुई, फिर पांचवें के नाम ट्रांसफर हुई, ताकि ये लोग चकमा दे सकें कि आखिर असल बंदा है कौन। लेकिन इसमें से किसी का भी नाम इस बंदे ने नदीम नहीं बताया। चले अगर ये गाड़ी सेल होते होते 2 4 5 10 लोगों के पास भी गई, उनमें से कोई एक बंदा तो नदीम होना चाहिए जिसका नाम उस गाड़ी के ऊपर लिखा होगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो गाड़ी के मालिक होते हैं वो अपनी कास्ट या अपना नाम लिखते हैं या अपने बच्चों का नाम किसी का लिख देते हैं बाज़ का अपनी गाड़ी के ऊपर, तो जाहिर सी बात है वो मालिक ही होगा ना। तो नादिन जो एनी शाहिद है वो कहता है गाड़ी के ऊपर नदीम लिखा हुआ था, वो गाड़ी जिस कंपनी की थी वो किसी और कंपनी की बता रहा है, गोदी मीडिया किसी और कंपनी की बता रही है, अमित शाह किसी और कंपनी की बता रहा है। एनी शाहिद के मुताबिक 4-5 अफराद गाड़ी में ही हलाक हुए। जैसे मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, ये चीज जब ब्लास्ट होता है तो टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं चीजें। और वहां पर अगर हम दिल्ली ब्लास्ट की बात करें, वहां पर जिस तरह दिखाया जा रहा है, देखें हलाकतें हुई हैं वहां पर, हम लोग ये नहीं कह रहे कि नहीं हुई, हलाकतें हुई हैं, लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि इर्द गिर्द कई गाड़ियों को वहां पर आग लगी हुई है। तो जब इस तरह का ब्लास्ट होता है तो फिर जनाब चीजें टुकड़ों में बिखर जाती हैं। वहां पर ऐसा नहीं होता, एक गाड़ी में खुदकुश हमला हुआ है और वो गाड़ी वहां पर मौजूद है, उसके अंदर 2 4 1 2 जितने भी लोग थे वो जले हुए मरे हुए वहां पर पड़े हुए हैं, लेकिन जनाब इसके अलावा और कोई टुकड़ा कोई इस तरह की चीज नहीं है। खैर यहां पर नाज़रीन हम लोगों को जो भारतीय प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ, जो ये मिशन सिंदूर 2.0 शुरू करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये सारा कुछ अब फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने अपने कल के प्रोग्राम में आप लोगों को बताया था कि अब ये लोग शायद कुछ सीख चुके हैं अपने पिछले प्रोपेगेंडे से कि हमने इतनी जल्दबाजी नहीं करनी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने में। इसी वजह से जो कोई आला ओहदेदार था बीजेपी का, उसने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं था लिया। बाज का किसी जगह के ऊपर हम लोगों को गोदी मीडिया दिखाई दे रहा था पाकिस्तान का नाम लेते हुए, और ये लेंगे पाकिस्तान का नाम, मैं ये भी आप लोगों को बता दूं। जैसे ये कश्मीरी बंदा एक सामने ले आए या कश्मीरी बंदे के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगा दिया है, तो अब एक इनका बड़ा मंसूबा है कोई जिसमें ये कश्मीर के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद ये किसी ना किसी प्लानिंग के थ्रू पाकिस्तान का नाम लेंगे, लेकिन इनके रास्ते में कई सवालात खड़े हो चुके हैं। अब इनकी आवाम इनसे पूछेगी कि भाई ये चीज कैसे हुई, जिसका जवाब देना इनके लिए शायद नामुमकिन है, और नामुमकिन ही होगा क्योंकि इन्होंने आबाई शाये करनी है, तो इसके अलावा इनके पास कोई सबूत तो होगा नहीं। और फिर खुदा ना खासा ये कोई पाकिस्तान से बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे जिसका जवाब पाकिस्तान मुंह तोड़ देगा। तो अब के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।